इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। क्या इश्क ने सुशांत की जान ली? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा साक्ष्य कह रहे हैं, तथ्य कह रहे हैं, गवाह भी कह रहे हैं और साथ ही ऐसा कह रहे हैं सुशांत के परिवार, उनके वकील भी। क्योंकि एक ऑडियो सामने आया है जिसमें साफ सुनाई दे रहा है कि सुशांत को रिया ने अपने वश में कर रखा था। रिया ही वो इंसान है जिनका सुशांत की लाइफ में इतना जबरदस्त दखल था कि सुशांत उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जब सुशांत हमारे बीच नहीं है तो सुशांत की मौत जो पिछले करीब 90 दिनों से पहेली बनी हुई है, उसके सिरे खुलते चले जा रहे हैं। जंग भी छिड़ी हुई है और ये जंग है सुशांत के परिवार के वकील और रिया के वकील के बीच। दोनों कानून के बड़े जानकार हैं और अपने अपने क्लाइंट्स को डिफेंड भी कर रहे हैं, लेकिन सच इन दोनों की बहस के कहीं बीच में दबा हुआ है। एक का कहना है कि सुशांत रिया से मिलने से पहले से बीमार थे, जबकि दूसरे का कहना है कि रिया की वजह से सुशांत बीमार हुए। देखिए, सबसे पहले सबको जानना चाहिए कि ये 1 बरस से वो उनके साथ रहती थी। उनका कुछ बीमारी थी, इसलिए उनका ट्रीटमेंट भी चालू था। 5 डॉक्टर उनके साथ उन्होंने मुलाकात भी की थी, ट्रीटमेंट भी उनके नजरिए चलती थी। उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी, जब तक रिया उनके जिंदगी में आई थी। रिया उनके जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई और उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ। 8 जून को उन्होंने अपने सिस्टर से अपना मोबाइल एक्सचेंज किया था, मैसेजेस व्हाट्सएप पे। तो रिया ने सुशांत को बोली कि देखिए, दीज मेडिसिन्स, जो भी आप मेडिसिन्स आपके बहन से लेते हो, वो प्रिस्क्राइब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये सब शेड्यूल्ड ड्रग्स है, मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप दे नहीं सकते हो। और 8 तारीख को जब वो बहुत घबराए हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, तो उन्होंने अपने बहन को फोन किया। तो बहन जो खुद दवाई अपने घबराहट के लिए खाती थी, उसने वही दवाई उनको बोला कि खा लो। और जब उन्होंने कहा कि शायद बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ओरल कंसल्टेशन करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दिलवाया। एक रिकॉर्डिंग आया हुआ है पब्लिक डोमेन में, जनवरी में वो रिकॉर्ड किया गया था। उस कॉन्वर्सेशन में भी उन्होंने एडमिट किया है कि मैं बाइपोलर हूं और मैं अपने रूम से कभी कभी निकलता भी नहीं। ये सब जानकारी होते हुए रिया उनको सब जो भी दवाई प्रिस्क्राइब थे उनको हर टाइम टू टाइम वो देती थी। मार्च और अप्रैल में उनका तबीयत थोड़ा ज्यादा डिप्रेस हो गया, क्योंकि सब लॉकडाउन की वजह से। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। घबराना का मतलब अंग्रेजी में एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी होता है। अगर एक बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर पैसा खर्चा किया तो कौन सी बड़ी बात है। इससे पहले उसने 70 लाख खर्च की थी अपने फ्रेंड्स के ऊपर। आप उसका भी जांच करो ना। अगर उसका लाइफस्टाइल वैसे था तो हम क्या कर सकते हैं। अगर वो चाहता था कि वो खर्च करे अपने गर्लफ्रेंड पे, वो राजा के साथ रहना चाहती थी लेकिन रानी नहीं बनना चाहती थी। तो इसलिए ये इस तरह का जो व्यवहार होता है ना, कि आप जितना फायदा उठाना चाहिए उठा लीजिए, लेकिन जब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम आए तो उस समय छोड़ करके भाग जाइए।